इमरान खान साहब के ऊपर हमला होता है 3 नवंबर को और एक आम शहरी हमला करता है नवीद अहमद और कातलाना हमला होता है और वो कहता है आके स्टेटमेंट देता है कि मेरा कोई किसी से कोई ताल्लुक नहीं, मैंने खुद से फैसला किया। ओके, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अच्छा, एक 11 नवंबर को उनकी इज्जत के ऊपर हमला होता है खान साहब की, और वो भी एक आम शहरी करता है, उसका नाम है मोहम्मद साजिद। लेकिन वो आम शहरी है, लेकिन जो वकील उसने पकड़ा है वो जनाब बैरिस्टर हुसनैन साहब हैं, और ये आम आदमी नहीं है। इनकी शनाख्त जाहिर है कि ये सर ये आम आदमी कितों है आप जानते हैं? जी ही इज़ अ सोशल वर्कर सर। ये डिफरेंट मामलात के ऊपर काफ़ी आगे पीछे आगाही करता रहता है। एनवायरनमेंट पे भी इसने काफ़ी केसेस किए हैं। ही हैपेंस टू बी अ जर्नलिस्ट टू। अच्छा जी, तो ये जो मामला मेरे पास लेकर आया, सो आई स्टार्ट लुकिंग इनटू द मैटर। मैंने उसको पहले यही कहा कि यार इस पे तो काफ़ी दफ़ा पहले ये हो चुका है, तो बिकॉज मेरी इलेक्शन की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा थी, मैंने काफ़ी यहाँ पीटीआई के क्योंकि पता है क्या बैरिस्टर साहब, आपको मैं एक बात बताऊं कि यहाँ पे इस तरह के जो करैक्टर होते हैं उनको पीछे एजेंसियां ऑपरेट कर रही होती हैं सर। तो आप अच्छा वकील का तो वकील ने तो केस देखना होता है कि केस जेन्युइन है, ये वो नहीं देखता। लेकिन ये पाकिस्तान है, आपने थोड़ा सा देखा कि आप कोई सर मुझे मुझे मेरे 10 रुपए जो थे ना वो सात आदमी की जेब से आए, तो पीछे जो भी हो मैंने। अच्छा, आपने सिर्फ फीस 10 रुपए मैंने 10 रुपए जो अपनी फीस ली, फीस सर जितनी भी हो, मैं तो आपको हाइपोथेटिकल कह रहा हूँ। अच्छा कि मेरी जो भी था वो उससे आया, तो मैं पीछे कितनों का चेक करूँ, मेरे पास तो रोज के सैकड़ों लोग आते हैं। हाँ नहीं वो एक वकील की हद तक जो है वो बात तो मैं समझ में आ रही है। मुझे सिर्फ ये लगा कि मुकदमा बनता है तो आई टुक इट। ओके चलें। वैसे साढ़े इतने बड़ी हिस्ट्री है कि बिल्कुल, मैंने भी सुना जी। हाँ मैंने भी सुना। वो डोगर साहब भी थे ना एक, वो उनके खिलाफ अपने काजी फाइज साहब के खिलाफ। सर मुझे सुनने में आई है कि ऐसी बातें हैं। अच्छा तो आपको लगता है कि इसके पीछे एजेंसियां नहीं हैं? सर शक्ल से तो ऐसा नहीं लगता। ही इज अ गुड मैन। ही इज गुड मैन। मेरे ख्याल में अल्लाह ताला ऐसे करे। वैसे किसी दिन उसको वो आपको सुना है वो खान साहब की जो फैन खवातीन है वो वकील लब रही होती हैं। सर वो मैं अदालत से जब निकला तो उन्होंने कहा वो कौन है शख्स, मेरे से पूछा कि जो इमरान खान के खिलाफ केस करे। मेरे को अंदरों आ रहे हैं सामने आ रहे हैं वहां से निकल गया। तो बड़ा जमकट्टा होता है। किसी दिन अपने जो आपका जो है ना क्लाइंट सर उसको भी सामने ले गया। केस ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो एक ऐसी उनकी उन्होंने अपने जो होते हैं ना असासे जो डिक्लेयर करने पड़ते हैं, तो उसमें उन्होंने अपने जो बच्चे हैं वो डिक्लेयर नहीं किए कि मेरे कितने बच्चे हैं। हमें 2-3 चीज़ें हैं जो बैरिस्टर साहब को तकलीफ़ दी है। वो एक तो पहले ये थी कि ये मोहम्मद साजिद साहब कौन है, ये ज़रा जान लें हम थोड़ा सा। वो आपके नॉलेज में आ चुका है कि वो भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं जानते, और उनको लगता है कि बज़ाहिर कि इसके पीछे एजेंसियाँ नहीं हैं इस सारे चीज़ के पीछे, क्योंकि जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मुझे खुद निकालने पड़े, वो आपको खुद निकालने पड़े, इसलिए आप ठीक है। तो दूसरा ये कि ये सीता बड़ी एक वो है कन्फ्यूजन सी है कि सीता वाइट वो एक अमेरिका की एक शहरी, वहाँ पर इतनी वो मॉरल वैल्यूज़ और तरह की हैं, उसको इस तरह की क्या थी कि मतलब इमरान खान साहब जो हैं उनको लग रहा था कि सीता वाइट को कि मतलब वो क्यों ये चाह रही थी कि जी कि वो तस्लीम करे। क्या अखलाकी मामला इस तरह के थे या उसके पीछे कोई और वजह थी? फिर ये इमरान खान साहब के लिए तो ये केस जो है वो पहले भी कभी डिफेंड नहीं कर पाए, अब किस तरह डिफेंड कर पाएंगे? और फिर ये कि मतलब ये कि ये डैमेज किस तरह कर सकता है उनको केस? पहले भी कई दफ़ा लगा है, हनीफ अब्बासी साहब भी लेके गए इस केस को। तो इस तरह की चीज़ें हैं सर। मेरा आपसे जो सवाल है वो ये बनता है, या मेरे जहन में जो सवाल है वही जो मैंने पहले बात की कि सीता वाइट को क्या इमरान खान साहब से इतनी मतलब वजह क्या थी? वहाँ पर तो इतना कोई इशू भी नहीं होता कि जी अब्बा कौन है दोस्तों। सर आम फहम में ना हुआ ये कि जब मुझे लोगों से बात पता लगी, उन्होंने समझा कि सीता वाइट को वही सी खातून थी, वुमन ऑफ ईजी वर्च्यूज, जो कि खान साहब के पीछे पड़ गई। हम क्योंकि हम तहकीक नहीं करते, इल्म थोड़ी सी कमी है और पढ़ते भी नहीं है, तो वो सीता वाइट बहुत अमीर और खूबसूरत औरत थी, वेरी वेरी वेल्दी। शी वॉज सोशलाइट। और आपको पता है कि ये अमेरिकन थी या अमेरिकन थी जी, ये या ब्रिटिश? शी वाज अमेरिकन। शी वाज अमेरिकन, शी वाज लिविंग इन अमेरिका। सर वहां जब सीता वाइट इन अमेरिका में इमरान खान की फॉलोइंग किस तरह हो सकती है? सर वो आपने जाना नहीं, शी वाज आपको पता है स्टेट्स की मालिक थी, इनकी यूके में भी स्टेट्स थी, इनकी यूएस में भी स्टेट्स थी। अच्छा एंड शी केम फ्रॉम अ वेरी वेल्दी फैमिली। खान साहब दा वैसे क्वालिटी है ये सर, वही मेरा पॉइंट आप समझ गए। वही मेरा बड़ी अमीर हुंदी सर, वो लॉर्ड्स और डचेस के साथ अपना बैठना था। अच्छा ठीक है, तो वहां पर
जैसा भी हुआ खान साहब की उनके साथ औलाद होगी, ऑफ कोर्स अब सबको पता है कि शादी तो थी नहीं, हाँ, ठीक है। आउट ऑफ द वर्ल्ड। As वो सब सिर्फ ये कि जो गोरियां होती हैं ना और वो जो इस लेवल पे होती हैं, दे हैव गॉट मोर मॉडल्स एंड वैल्यूज देन वी कैन एवर हैव। हमारा तो होता है ना कि वो ईदी का झूला नहीं लगा हो सर, हाँ, हम वहाँ वहाँ वो पे फेंक ईदी के झूले पे यकीन नहीं रखते, दे ओन इट। हाँ, तो सर उस माई ने भी कहा कि ये हो गया है, मैं तुमसे कुछ पैसे नहीं मांग रही, इनफैक्ट पैसे के मांगने मतलब खान साहब ने तो खान दी। तो उसने कहा कि तुम जो हो मतलब एटलीस्ट इसको ओन तो करो ना, दैट इज ऑल आई आस्क फॉर। बच्ची बड़ी होगी, ठीक है, और उसने वही सोचा जो आज हो रहा है। आप देख रहे हैं ना सर, मतलब जो आज वो बच्ची सोचे, मेरी भी बेटी है सर, वो क्या फेस करती होगी कि मेरा बाप मुझे ओन नहीं करता, ठीक है, मतलब एड्डा तो प्रधान, मतलब एक बच्ची को जो ओन नहीं कर सकता वो बनेगा नया पाकिस्तान, दैट सिचुएशन, ठीक है सर। तो उसने उसको ओन नहीं किया, उसको यही विपता थी जिसके पीछे उसने बड़ी देर से पीछे लगी रही। खान साहब को कैलिफोर्निया की कोर्ट ने बुलाया डीएनए टेस्ट के लिए भी। अच्छा, उसने केस कर दिया। ये पुराना केस है, ये दो के गार्डियनशिप केस, एक है जिसकी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, ये किससे पिछला केस है, ठीक है। तो खान साहब वहाँ गए नहीं पैटर्निटी के टेस्ट पे, ठीक है। वहाँ खान साहब के खिलाफ एक्स पार्टी डिक्री आ गई जिसको खान साहब ने चैलेंज नहीं किया। अच्छा, हमारे यहाँ वैसे यहाँ पे इस तरह के केस कभी हुए हैं कि जी कि ये मेरे बच्चों का बाप है लेकिन ये मान नहीं रहा? सर यहाँ पे तो मेरा पर्चा होकर आपको पहले ज़िया साहब के टाइम पे सजाएं पता है और अभी पता है क्या है, यहाँ तो मेरी बात सुने ना, मतलब हाँ ठीक है। मैं आपको एक बात बताऊँ, सॉरी कथा कराई माफ़, लेकिन मेरा वन ऑफ द रीजंस ऑफ डूइंग द केस सर, मेरा एक मुलाजिम था, उसका बेटा मसाज पार्लर में पकड़ा गया फैसल टाउन में, ठीक है, 6 आदमियों पे और 4-5 औरतों पे पर्चा हुआ, ठीक है, ठीक है सर, वो सिपाही नहीं भर्ती हो सका। ओके, कि जी कि ये मॉरली ठीक नहीं है, ठीक है, तो यहाँ हमने वज़ीर आज़म लगाया, हाँ ठीक है ना जी, तो कानून सबके लिए एक तरफ हनीफ अब्बासी साहब ने भी एक दफ़ा सर उसमें प्रॉब्लम ये थी कि हमने आज तक जितनी पिटीशंस पहले आई हैं उसमें एक तो 2004 वाले डॉक्यूमेंट को टच नहीं किया, ओके, क्योंकि वो हमेशा ये कहते रहे कि ये सारा जो केस है ये कैलिफोर्निया का है, वहाँ से हम सही तरीके से लाते नहीं थे। जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं आप उसको देखें कि पहले हमने उसको कैलिफोर्निया की कोर्ट से, फिर सुपीरियर कोर्ट से, फिर हमने मिनिस्ट्री ऑफ वहाँ की स्टेट है वहाँ से कराया, उसके बाद हम फॉरेन ऑफिस लेके गए, उधर पाकिस्तानी एम्बेसी लेके गए, फिर फॉरेन ऑफिस लाए, हमने सारे लकूना। आज से पहले ये होता रहा है कि एक भी चीज़ मिसिंग होती थी। अच्छा, तो ये जो इतनी है ना, आप जी जितना इस केस को परसू कर रहे हैं जी सर, को बदल नहीं आता, कोई जाती वट होता है ना, ये उस तरह होता है। जाती बात नहीं, मैं आपको छोटी सी नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं वो जो साजिद साहब हैं मैं उनकी बात कर नहीं मैं आपको बताऊं सर, ये सारा प्रोसीजर जो है ना ये 15 मिनट का है। अच्छा, करना आना चाहिए, ऑनलाइन है, ओके, ठीक है, बिकॉज आई हैव डन माय स्टडीज ओवर देयर टू, ओके, आई वाज प्रिवी कि होना क्या है। अच्छा, तो जिस तरह आप नोटराइज करने कराए, स्टाम्प कराने जाएं, तो जिस बंदे को पता है वो 2 मिनट में नोटराइज करा के ले आता है। हाँ, मैं स्टाम्प लाऊंगा तो उसके ऊपर नोटरी पब्लिक की स्टैंप नहीं होगी, वो एडमिसिबल होगा, अदालत में नहीं होगा, यही होता रहा। हाँ, ये टोटल 15 मिनट का काम है, इसमें कोई इतनी बड़ी बिपता नहीं है, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ ये कि क्योंकि मेरे पास वो एज थी, मैंने वहाँ प्रैक्टिस की हुई थी, सो आई न्यू व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। उसके बाद जब पाकिस्तान में वापस लाए तो जज साहब ने इसकी मेंटेनेबिलिटी के ऊपर भी 4 दफ़ा पेशी हुई, आपको पता है, ये नोटिस से पहले उन्होंने एक पॉइंट को उठाया, डॉक्यूमेंट से लेकर उसके बाद जो पिछली जजमेंट्स आई हुई हैं जिसमें फैसल वाडा केस है, ख्वाजा आसिफ केस है, एक से हमने डिफ्रेंशिएट किया और हमने वहाँ उनको ये बताया। अभी सारे लोग जो टीवी पे मैं देख रहा हूँ लोग ये कहते हैं कि वो मेंटेनेबिलिटी पे है कि क्या ये काबिल समात है या नहीं। मेंटेनेबिलिटी काबिल समात है या नहीं के ऊपर नहीं है सर। अच्छा जी, मेंटेनेबिलिटी इस चीज़ पे है कि क्या हाई कोर्ट सुनेगी, इलेक्शन कमीशन सुनेगा। ओके, सुना तो ये जाएगा, सुना तो ये जाएगा, ठीक है, लेकिन फोरम कौन सा होगा? फोरम हमारा वहाँ कहना ये है कि हुजूर क्योंकि हमने इलेक्शन पेपर चैलेंज नहीं किया एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, हम तो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अपना काम नहीं किया, इसीलिए इलेक्शन कमीशन पार्टी है, ठीक है, जो उन्हें करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया, इस वजह से हम यहाँ आए ताकि ये बंदा गलत बैठा है, आप इसको डायरेक्ट करें। उसके बाद जो फैसल वाडा केस था, जो कि ऐसी चीज़ आ जाए, मनी मैटर आ जाए जिसमें एविडेंस की ज़रूरत हो, वो हाई कोर्ट नहीं कर सकती, ठीक है। हमारा कहना यह था कि सर इस केस में तो एविडेंस की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक एफिडेविट है, प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ है। खान साहब आके 10 दिन देता है, नहीं देता, गल मुक, ठीक है। He just have to say yes or no. इसमें तो अच्छा, एक पहले ये बता दें कि ये जो हमने तो सुना था कि आप 2-3 चीज़ें होती हैं कि आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी तो नहीं है सर। इवन कि आपने अगर बिजली का बिल जमा नहीं करवाया तो इलेक्शन में आप नाअहल हो सकते हैं या इलेक्शन लड़ने से आपको रोका जा सकता है। अगर आपने कोई झूठ बोला है सासों की मद में, पैसों की मद में। सर ये भी तो है कि क्या आप पे कोई क्रिमिनल पर्चा तो नहीं है? हाँ, क्रिमिनल कोई पर्चा तो नहीं है, तो क्या ये किस बेस, ये क्या क्रिमिनल पर्चा है? एक बात सर, क्रिमिनल पर्चा फिलहाल तो नहीं है, ओके, लेकिन अगर तो किस बेस के ऊपर आप, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, एक तो सर बच्चों के जो नाम निकले दैट्स अ मैंडेटरी प्रोविजन,
یہ ذرا کلیئر کر دیں بچوں کی سر بات یہ ہوا ہے، پہلے تو یہ نہیں تھا. ثاقب نثار صاحب کی ججمنٹ کے بعد ایک ایفیڈیوٹ آ گیا الیکشن نامینیشن فارم کے ساتھ. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ کی بیویاں کتنی ہیں، انہوں نے دونوں بیویوں کے نام لکھے، تینوں کے نام لکھے غالباً عمران خان صاحب نے. ٹھیک ہے، جو چھوڑ چکے ہیں ان کے بھی نام ان کے بھی لکھے. ٹھیک ہے، ان کو بھی لکھا کہ اس ٹائم پہ اٹس ویری خان صاحب کا ڈیٹیلڈ الیکشن، انہوں نے کوئی چیز مس نہیں کی. ٹھیک ہے، سب کچھ لکھا ہے. بیٹوں کو بھی نام لکھے، بیٹوں کی جگہ. اس کے بعد انہوں نے کہا ہاؤ مینی آف دیم آر ڈیپینڈنٹس، کہ کتنے آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں اور کتنے اب نہیں ہیں. تو جو ڈیپینڈنٹ ہے کیا انہوں نے کوئی بینک لون تو نہیں لیا ہوا، کیا کوئی ڈیفالٹ تو نہیں کیا ہوا. ٹھیک ہے، لیکن وہ چیزیں لکھنی ضروری ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب اگر آگے آ جائیں تو سر بات ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی پرچہ تو نہیں کبھی آپ پہ ہوا، کوئی مورل ٹرپٹیوڈ، کوئی فوج کے اندر سے نکالے تو نہیں کیا، کہ آپ نے کبھی بغاوت تو نہیں کی، اس طرح کی ساری بات آپ کو اس کو نو کرنا پڑتا ہے. اب بات یہ کہ اگر خان صاحب اس کو یس کر دیتے ہیں، مطلب اس کو مان کے بیٹی کا نام لکھ لیتے ہیں، تو کیا پاکستانی قانون کے اندر خان صاحب پہ پرچہ بنتا ہے؟ بے شک 30 سال گزر گئے. سوال نمبر 1. ٹھیک ہے. اور سوال نمبر 2 کہ خان صاحب جب تک آپ کو یاد ہے وہ کیرولینا وائٹ کا کیس چل رہا تھا وہاں، تو امریکہ میں ویسے نہیں جاتے تھے. اب یہ ایفیڈیوٹ کا آخری جو وہ کیا کیس تھا سر، جس میں وہ کہتی تھی باپ جب پیش نہیں ہوتے تھے، جب وہ ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے بلاتے تھے، سیتا وائٹ سوری. سر اس کے بعد یہ ہے کہ جب خان صاحب کا جو آخری پیراگراف ہے جو لاہور سے ایفیڈیوٹ دیا 18 نومبر 2004 کا، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر اس میں کوئی انفارمیشن غلط ہے تو میرے پہ پرجری ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر خان صاحب اس ایفیڈیوٹ کو ڈینائی کر دیتے ہیں ہماری کورٹ میں آ کے. یہ ایفیڈیوٹ میں انہوں نے کیا کہا ہے سر؟ اس ایفیڈیوٹ میں انہوں نے کہا، آپ نے ایفیڈیوٹ کوئی بنیاد بنا، اس میں سر انہوں نے کہا ہے کہ اس بچی کی جو گارڈین شپ ہے وہ مجھے نہیں چاہیے، جس کا مطلب پہلے مل چکی ہے. اچھا، باپ ہے نا سر، ماں مرے گی 2004 میں، تو باپ کو گارڈین شپ چلی جائے. یعنی کہ 2004 میں عدالت نے جب یہ ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے نہیں جاتے تھے سر وہ تو پہلے ہو گیا نا سر، وہ پہلا کیس ہے. ٹھیک ہے، یہ گارڈین شپ کا دوسرا کیس ہے. جی میں ذرا پہلے کیس کے اندر کیونکہ خان صاحب پیش نہیں ہوئے تو ان کے خلاف ایکس پارٹی ڈگری آ گئی، یہ باپ ڈکلیئر ہو گئے، یعنی پیش نہ ہونے کی بنیاد پر وہی ہے اور انہوں نے اس کے بارے میں کلیم کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے سر. دوسرا کیس جب وہ ماں والدہ کی ڈیتھ ہوئی تو خان صاحب اس بچی کو اون نہیں کرتے تھے، وہ بیچاری بے یار و مددگار بیٹھی تھی، تو خالہ کیرولی نے اٹھی، اس نے کہا یہ بچی جو ہے میں اس کی کفالت کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے، لیکن خالہ کے پاس گارڈین شپ جانے کے لیے باپ کی سگنیچر ضروری تھے نا. اوکے. تو خان صاحب نے اس میں جا کے کہا کہ میں نہیں لے سکتا، تو میں نامنیٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اب خان صاحب کورٹ میں آ کر اس ایفیڈیوٹ کو اگر کہتے ہیں ہاں یہ میرا ہے، تو پہلی بات بتائیں گے کہ آپ کیوں نہیں، آپ کو جو کہہ رہے تھے جو ملی میں نہیں لے سکتا، وہ کس کیپیسٹی میں ملی؟ خالوں نے تو نہیں ملتی. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا آپ کے پاس نامنیٹ کرنے کی کون سی پاور تھی؟ اوکے. ٹھیک ہے. یا تو کوئی چٹھی ایسی ہے کہ جس طرح خان صاحب نامنیٹ کر رہے ہیں اس کو، تو خان صاحب کو بھی کسی پروسیڈنگز میں سیتا وائٹ نے کیا کہ تم میرے دوست ہو، ہماری بھائی بندی بڑی اچھی رہی ہے، تو تم بھائیوں کی ساری زندگی میرے ساتھ رہے ہو، تو یہ بچی کا خیال رکھ لینا. ٹھیک ہے، یاد ہے ماموں مان کے. ٹھیک ہے، تو یا تو وہ ہو جائے، یا آن دا کنٹری پھر وہ یہ ہے کہ وہ ججمنٹ کی بیسس پہ تھا خان صاحب. تو اگر یہ وہ کہہ دیں کہ یہ ایفیڈیوٹ میرا ہے ہی نہیں سر، وہ پھر وہاں کی پرجری ہے نا، وہ تو میرے اٹیسٹڈ ڈاکومنٹس ہیں. اتھوں تو بچ جان گے نا سر، میں یہ ججمنٹ ساتھ لگا کے نا. نہیں پھر اتھوں تو بچ جان گے. سر ایک تو میری بات سنو نا سر، بات یہ اتھوں کس طرح بچیں گے، یہاں آپ جو ایفیڈیوٹ لگا ہے نا اس کا ایک کوڈ نیچے ہے کورٹ کے اندر، وہ ٹک 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 بٹن ڈالیں گے وہاں نکل آئے گا یو ایس کورٹ کی ویب سائٹ پہ. دس از واٹ وی ہیو ڈن ناؤ، جو کہ پہلے وکلا کو شاید پتہ، میں نہیں کہوں گا پتہ نہیں تھا کہ وہ اس طرف دھیان نہیں دیا. سب لوگ ججمنٹ کی طرف رہے، لوگوں نے ڈاکومنٹس نہیں دیکھے. اوکے. تو ابھی تو اس کے نیچے وہ آپ کو پتہ ہے وہ نا ایک بار کوڈ ہوتا ہے، اس میں ایک نمبر لکھا ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ نے وہاں جانا ہے کیلیفورنیا کی سائٹ کے اوپر، اس کو ڈالیں گے تو ڈاکومنٹ نکل آئے گا. وہ تو آ جائے گا نا کہ جی کہ انہوں نے بھیجا ہوگا، انہوں نے بھیجا ہوگا. ایک کہن میں بھیجے نہیں سر. پھر نا وہاں امریکہ کی کورٹ کے اندر پھر تو وہ اس کی جو خالہ کی جو گئی، میری بات سنیں اگر میری میں فرینکلی، وہ بچی بھی 30 سال کی اب، اللہ کرے وہ بول پڑے کہ ٹھیک ہے. تو اب آپ کو لگتا ہے خان صاحب پھنس گئے؟ سر خان صاحب پھنسے. خان صاحب پھنس گئے. تو خان صاحب نے جب ان کو نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب میں پھنس گئے ہیں، جی سر، تو انہوں نے تھوڑا رابطہ نہیں کیتا؟ وہ تو عام شہری ہے سر. اور نہیں سر، نہیں کیا. اور یہ نہیں ہے سر، بس کیا لیکن میں اچھا نہیں پیسے پوچھتے ہیں انہوں نے، کڑیاں بہت بیچی ہیں، بڑے پیسے ہیں سر. نہیں میرے پاس تو گڑی ویسے ہی نہیں. رابطہ کر کے انہوں نے ایک ترلا ہوتا ہے وہ کیا، یا یہ کہا کہ سر کچھ لوگوں کو اندر ڈالا اور کچھ پریشرائز ڈفرنٹ طریقے سے کیا، مطلب دے واز ایگنگ ایٹ مائی ہاؤس ان مائی آفس. ٹھیک ہے. اور یہ خواتین کے اٹھنے سے اور لوگوں ٹویٹر کے اوپر مجھے بہت لوگوں نے محبت دی. اچھا. لیکن میرا ٹویٹر ہے ہی نہیں تو مجھے پتہ نہیں لگتا، مجھے ڈرائیور بتا دیتا ہے، گالاں بڑیاں کاٹ دینا. نہیں تو کوئی مال پانی سر وہ میرے الحمدللہ ضرورت نہیں.
नहीं, उन्होंने कोई कोशिश की हो? नहीं सर, उनको ही पता है वो नहीं करेगा, क्योंकि उनकी कुछ पार्टी के लोग हैं, उनके मैं बहुत क्लोज हूँ, बचपन से उन्होंने देखा है। हाँ। और पीटीआई के भी काफ़ी लोगों के केसेस मैंने किए हैं, तो उनको पता है कि ये बच्चा लंबी रेस का घोड़ा है, ये वाला काम ये वाले काम नहीं करेगा। तो अब अच्छा, ये कोई प्रेसिडेंट पाकिस्तान में है? सर मेरे कितने में केसेस आपको सुमेरा ले लें, आरव गिल ले लें, अहमद चट्टा केस ले लें, असासे छुपाए जाते। देखिए पाकिस्तान के अंदर ना वो सारे सब मेरे से यही पूछते हैं कि ऐसा कोई केस है। सर पाकिस्तान के किसी ने पहले काका नहीं छुपाया। नहीं, वो निसार खोड़ा का मुझे सर निसार खोड़ो की तो दूसरी बीवी वाला में वो छुपाया हुआ, ठीक है, वो एक केस और है, लेकिन वो उन्होंने अभी इलेक्शन नहीं लड़ा। लेकिन आपको लेकिन वो सर वो एक्स वो हैं सर्विसमैन, लेकिन लेकिन क्या ना वो तो बात ये है कि अगर कल को कोई वो आएंगे तो शायद ही दूसरा केस मान जाए। तो ज़हीर इस्लाम साहब ने वैसे तो बड़े खुद नहीं लड़ा। तो अब अदालत अगर मतलब चलती है, आपको लगता है कि ये वो केस है जो यूं फैसला आ सकता है? सर हो सकता है, और कोर्ट ने इस पर नोटिस कर दिए। हाँ। ठीक है, फैसला अब इसका, क्योंकि गलती अदालतों की पहले नहीं थी। वो जो हर कोई कह रहा है ना कि अदालतों ने क्या नाम है, ठीक है अदालतों का फैज़ पहले इमरान खान साहब की तरफ था, था ठीक है, फैज़ का झुकाव था। हाँ। लेकिन वो अदालत भी देखें कानून के फोर्स स्क्वायर से बाहर नहीं जाती। हाँ। वो फिर फाइल बड़े गौर से पढ़ के गलतियाँ निकालती हैं। हाँ। और टेक्निकल नोट आउट कर देते हैं ठीक है कि तेरा केस ही नहीं सही। हाँ, वो टेक्निकलिटी के ऊपर वो फंस गए। वकील अब साजिद ने किया। हाँ। वो बड़ा पक्का है उसमें। तो चले, आप गैस वर्क क्या है आपका कि इसका फैसला आपको कब तक होता नजर आता सर है? इसको अगर फिर अदालतें चाह रही हैं तो सर मुझे लगता है कि मेंटेनेबिलिटी के ऊपर ना कोई बहुत बड़े से वकील आकर इसमें 5-6 पेशियां तो आर्गूमेंट्स ही करेंगे मेंटेनेबिलिटी पे, ये अगला इलेक्शन टपाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, बिकॉज उनका प्लान यही होगा यही होगा कि 1-2 तारीखें डलवा दें कि मेरे तो कल मुझे इंगेज किया है, बाबर खान साहब कुछ वकालतनामा देना है, आज हुजूर कहाँ बिजी हैं, आज सेनेट में हैं। हाँ, तो ऐसे कर आके इलेक्शन टापने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम लोग जो हैं उसकी अर्ली हियरिंग देते जाएंगे। सही। चलो देखते हैं जी क्या होता है। हमारा ये ख्याल था कि काफ़ी, मेरा ख्याल है काफ़ी सारी चीज़ें मेरे लिए भी नहीं थी, हमने तो सिर्फ सुनी हुई थी ना बातें। हाँ जी। बस तो अच्छा, ये आखिरी बात, सॉरी मैं भूल गया सर, ये जो है इमरान खान साहब की बेटी टैरियन, ये जमाइमा साहबा के पास कैसे पहुंची? सर ये बच्चे आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेट्स, और मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिसके डॉक्यूमेंटेशन मेरे पास ना, मैं हवाई बात नहीं करता, लेकिन ये पहले जमाइमा के पास गई। बिकॉज सर टैरियन जो है ना, शी इज़ वेरी वेल्दी। बच्ची जो है, बच्ची अमीर है, माँ बहुत अमीर है। उसकी माँ की स्टेट्स यूएस के अंदर अलग हैं, ह्यूस्टन में स्टेट्स हैं उसकी, अच्छा। यूके में प्रॉपर्टीज़ हैं। तो उसके बाद वो जमाइमा साहब के पास आई, ठीक है, साबिया के पास आई। उसके बाद जमाइमा के भाई जो हैं उनके साथ भी, क्योंकि आपने जो फादर्स डे की भी वो उनके भाई वो बेन के साथ, हाँ बेन के साथ जी। तो मतलब वो अपनी मर्जी से आ गई होगी, ये हो सकता है। हाँ जी। या खान साहब ने क्या है कि उन्होंने इधर लाओ वो, यानी कि ये भी नोटा ना चक्कर है ना बेसिकली। सर चलें जी, बहरहाल अल्लाह ताला करे कि मतलब वो हमारी जो इतलात हैं, और वो जमाइमा भी बड़ी गुस्से में है, जो नज़र आता है इतलात से मुराद ये है कि जो ऑब्जर्वेशन है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, वही तस्वीर का फादर्स डे वाली वो तस्वीर वाला इशू, और मतलब कि टैरियन की तरफ से भी कभी फादर्स डे के ऊपर विश नहीं किया गया। तो देखें क्या होता है। फिलहाल केस जो है वो मज़ेदार सूरत अख्तियार करता जा रहा है। सर बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।